इस कहानी के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। इस कहानी का उद्देश्य किसी भी तरह का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का हेतु केवल मनोरंजन है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। ये बात साल 2020 की है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में एक छोटी सी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री में सभी कार्मिक एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। फैक्ट्री में एक 22-23 साल का लड़का ब्रजेश भी काम करता था। ब्रजेश बहुत ही मेहनती और हंसमुख लड़का था। सबको अच्छे से बोलना, बड़ों का सम्मान करना उसके व्यवहार में था। इसी कारण से फैक्ट्री के सभी लोग उसको प्रेम सम्मान करते थे। ब्रजेश उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। फैक्ट्री अच्छे से चल रही थी, तभी अचानक साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन शुरू हो जाता है। फैक्ट्री का मालिक एक भला आदमी था। उसको लगा कि लॉकडाउन 1-2 महीने चलेगा। बस तो फैक्ट्री के मालिक ने सबको यह कहकर भेज दिया कि आपको लॉकडाउन के दौरान भी सैलरी मिलेगी और आप सभी लोग अपने घर चले जाओ। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आप सभी लोगों को बुला लिया जाएगा। फैक्ट्री के सभी कार्मिक अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन बढ़ता ही चला गया और फैक्ट्री के मालिक ने पैसे भेजने का सिलसिला भी बंद कर दिया। फैक्ट्री को खुलने में पूरा 1 साल लग गया। 1 साल बाद फैक्ट्री खुलती है और सभी कार्मिक वापस अपने काम पर आ जाते हैं। सभी कार्मिक वापस अपने काम पर आ जाते हैं। सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो जाता है। फैक्ट्री के कार्मिकों ने महसूस किया कि लॉकडाउन के बाद ब्रजेश का स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले जैसा हंसमुख और बातूनी भी नहीं रहा। ब्रजेश पूरे दिन गुमसुम अपने काम में लगा रहता। हंसी तो जैसे उसकी गायब ही हो गई। ब्रजेश बहुत ज्यादा ओवरटाइम करने लगा। साथ ही कार्मिकों ने सोचा ब्रजेश लॉकडाउन के कारण ज्यादा परेशान हो गया होगा, इसलिए इसका स्वभाव बदल गया। किसी ने सोचा कोई पैसों की तंगी के कारण स्वभाव बदल गया। ब्रजेश के बहुत ज्यादा ओवरटाइम करने पर उसके एक साथी ने पूछा कि भाई तुझे नींद नहीं आती क्या? तो ब्रजेश कहता है कि मैं तो 1 साल से सो ही रहा हूं। ब्रजेश की इस बात को उसका साथी ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। फैक्ट्री को खुले 1 महीना हो चुका था और सबकी सैलरी मिलने वाली थी, लेकिन सैलरी मिलने के 1 दिन पहले ब्रजेश अचानक से कहीं गायब हो जाता है। सभी लोग हैरान थे। पूरे महीने ब्रजेश ओवरटाइम करता रहा और अब सैलरी मिलने के टाइम कहां चला गया। ब्रजेश का बैंक खाता भी काम नहीं कर रहा था। ब्रजेश पूरे हफ्ते तक नहीं आता तो फैक्ट्री के सुपरवाइजर ये बात फैक्ट्री के मालिक को बताते हैं। फैक्ट्री के मालिक ने कहा कि एक आदमी के हाथ ब्रजेश के घर सैलरी भिजवा दो। फैक्ट्री के एक कार्मिक को ब्रजेश के घर भेजा जाता है। कार्मिक उत्तर प्रदेश ब्रजेश के घर पहुंचता है तो पता चलता है कि ब्रजेश के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके हैं। ब्रजेश की 2 बड़ी बहनें हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी ब्रजेश के सर पर ही थी। कार्मिक जब ब्रजेश के घर पहुंचता है तो वहां ब्रजेश की बहन मिलती है। कार्मिक पूछता है कि ब्रजेश कहाँ है, तो लड़की बोलती है कि वो तो नहीं है। तो कार्मिक कहता है कहाँ गया है वो? तो लड़की कहती है ब्रजेश को मरे तो पूरा 1 साल होने को है। ये सुनकर कार्मिक के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। 1 हफ्ते पहले तक ब्रजेश उनके साथ काम कर रहा था। उसको अभी भी यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने आसपास के लोगों से पूछा तो सबने यही बताया कि ब्रजेश लॉकडाउन के शुरुआत में ही कोरोना की चपेट में आने से मर गया था। अब जो उनके साथ काम कर रहा था वो कौन था? इन सब बातों को छोड़कर कार्मिक लड़की के हाथ में एक लिफाफा थमाता है और कहता है कि ब्रजेश ने पिछले महीने ही हमारे साथ काम किया है, उसकी अटेंडेंस भी है, ये उसकी सैलरी और ओवरटाइम है। लड़की लिफाफा खोलती है और देखती है तो उसमें 40,000 रुपए थे। रुपए देखकर लड़की फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद लड़की कहती है कि ये पैसे मेरे भाई ब्रजेश ने ही हमारे लिए भेजे हैं। दरअसल पूरा 1 साल लॉकडाउन रहने के कारण ब्रजेश के घर पर खाने को एक दाना भी नहीं बचा था। ब्रजेश की भी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसे में ब्रजेश की बहनें अपने गुजारे के लिए कुछ काम करना चाहती थीं, लेकिन उनके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ब्रजेश की बहन बताती है कि 1 महीने पहले ही मैं अपनी छोटी बहन से कह रही थी कि कैसे भी अगर हमारे पास कुछ रुपए हो तो हम घर के सामने एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे और अपना गुजारा कर लेंगे। मेरे भाई ब्रजेश ने मेरी बात सुन ली और ये पैसे मेरे भाई ने ही भेजे हैं। कार्मिक वापस आ जाता है और फैक्ट्री में सबको ये बात बताता है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन फैक्ट्री के अटेंडेंस रजिस्टर की माने तो हकीकत यही था। आपको क्या लगता है ब्रजेश के रूप में वो कौन था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।